नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना कर्ज की पीते थे। एक जगह महफिल जमा थी। मिर्जा गालिब वहां से उकता कर उठे। बाहर हुआदार मौजूद था। उसमें बैठे और अपने घर का रुख किया। हवादार से उतरकर जब दीवाने महफिल हुए तो देखते हैं कि मथुरा दास महाजन बैठा है। गालिब ने अंदर दाखिल होते ही कहा, अखा मथुरा दास भाई, तुम आज बड़े वक्त पर आए। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। मथुरा दास ने ठेठ महाजनों के अंदाज में कहा, हुजूर, रुपयों को बहुत दिन हो गए। फकत 2 किस्त आपने भिजवाए थे। इसके बाद 5 महीने हो गए हैं, एक पैसा भी आपने नहीं दिया। असदुल्ला खां गालिब मुस्कुराए, भाई मथुरा दास, देने को मैं सब दे दूंगा, गले गले पानी दूंगा। 2 जायदाद अभी मेरी बाकी हैं। अजी सरकार, इस तरह व्यापार हो चुका, ना असल में से ना सूद में से। पहला ही 2500 वसूल नहीं हुआ। मिर्जा गालिब ने हुक्का पकड़कर एक कश लिया। लाला, जिस दरख्त का फल खाना मंजूर होता है उसको पहले पानी देते हैं। मैं तुम्हारा दरख्त हूं, पानी दो तो अनाज पैदा हो। मथुरा दास ने अपनी धोती की लाग ठीक की। जी, दिवाली को 12 दिन बाकी रह गए हैं। खाता बंद किया जाएगा। आप पहले रुपए का असल सूद मिलाकर दस्तावेज बना दें तो आगे का नाम लें। मिर्जा गालिब ने हुक्का एक तरफ रखा और कहा, लो अभी दस्तावेज लिखे देता हूं, पर शर्त यह है कि 2000 अभी अभी मुझे और दो। मथुरा दास ने थोड़ी देर गौर किया। अच्छा, मैं स्टाम्प मंगवाता हूँ, बही साथ लाया हूँ। आप मुंशी गुलाम रसूल अर्जी नवीस को बुला लें, पर सूद वही 1.25 रुपये सैकड़ा होगा। लाला, कुछ तो इंसाफ करो, 12 आने सूद लिखवाए देता हूँ। मथुरा दास ने अपनी धोती की लौग दूसरी बार दुरुस्त की। सरकार, 12 आने 12 बरस में कोई महाजन कर्ज नहीं देगा। आजकल तो खुद बादशाह सलामत को रुपए की जरूरत है। उन दिनों वाकई बहादुर शाह जफर की हालत बहुत नाजुक थी। उसको अपने अखराजात के लिए रुपए की हर वक्त जरूरत रहती थी। बहादुर शाह तो खैर बादशाह था, लेकिन मिर्जा गालिब महज शायर थे। गो वो अपने शेरों में अपना रिश्ता सिपाहीगिरी से जोड़ते थे। ये मिर्जा साहिब की जिंदगी के 40वीं और 45वीं साल के दरमियान अरसे की बात है, जब मथुरा दास महाजन ने उन पर अदमे अदायगी कर्जा के बाइस अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुकदमे की समाअत मिर्जा साहिब के मुरब्बी और दोस्त मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा को करनी थी, जो खुद बहुत अच्छे शायर और गालिब के मदाह थे। मुफ्ती साहब ने मिधारने अदालत के कमरे से बाहर निकलकर आवाज दी, लाला मथुरा दास महाजन और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब मुद्दाह अलैह हाजिर हैं। मथुरा दास ने मिर्जा गालिब की तरफ देखा और मिर्जे से कहा, जी दोनों हाजिर हैं। मिर्जे ने रूखेपन से कहा, तो दोनों हाजिर अदालत हो। मिर्जा गालिब ने अदालत में हाजिर होकर मुफ्ती सदर उद्दीन आजुर्दा को सलाम किया। मुफ्ती साहब मुस्कुराए, मिर्जा नौशा, ये आप इस कदर कर्ज क्यों लिया करते हैं? आखिर ये क्या मामला है? गालिब ने थोड़े तकल्लुफ के बाद कहा, क्या अर्ज करूं, मेरी समझ में ही कुछ नहीं आता। मुफ्ती सदर उद्दीन मुस्कुराए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब ने बरजस्ता कहा, एक शेर मौजू हो गया है मुफ्ती साहब, हुक्म हो तो जवाब अर्ज करूं, फरमाइए। गालिब ने मुफ्ती साहब और मथुरा दास महाजन को एक लहजे के लिए देखा और अपने मखसूस अंदाज में शेर पढ़ा। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मुफ्ती साहब बेइख्तियार हंस पड़े। खूब खूब क्यों साहब, रस्सी जल गई पर बल ना गया। आपके इस शेर की तो मैं जरूर दाद दूंगा, मगर चूंकि आपको असल और सूद सबसे इकरार है, अदालत मुद्दई के हक में फैसला दिए बगैर नहीं रह सकती। मिर्जा गालिब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुद्दई सच्चा है,
तो क्यों फैसला उसके हक में ना हो। और मैंने भी सच्ची बात नस में ना कहकर नज्म में कह दी। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने कागजात कानून एक तरफ रखे और मिर्जा गालिब से मुखातब हुए। अच्छा तो ज़रे डिग्री मैं अदा कर दूंगा कि हमारी आपकी दोस्ती की लाज रह जाए। मिर्जा गालिब बड़े खुददार थे। उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा, हुजूर ऐसा नहीं होगा, मुझे मथुरा दास का रुपया देना है, मैं बहुत जल्द अदा कर दूंगा। मुफ्ती साहब मुस्कुराए, हजरत रुपए की अदायगी शायरी नहीं, आप तकल्लुफ को बरतरफ रखिए, मैं आपका मदाह हूँ, मुझे आज मौका दीजिए कि आपकी कोई खिदमत कर सकूं। गालिब बहुत खफीफ हुए, लाहौल वला कुव्वत, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे कोई सजा दे दीजिए कि आप सदर अल सुदूर हैं। देखो तुम ऐसी बातें मत करो। तो और कैसी बात करूं? कोई शेर सुनाइए, सोचता हूं। हाँ, एक शेर रात को हो गया था, अर्ज किए देता हूं, फरमाइए। हम और वो सबब रंग आरशा दुश्मन। मुफ्ती साहब ने अपने कानूनी कलम से कानूनी कागज पर ये हुरूफ लिखे, हम और वो बेसबब रंज आशा दुश्मन की ही रखता है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत महजूज हुए। ये शेर आसानी से समझ आ सकने वाला नहीं, लेकिन वो खुद बहुत बड़े शायर थे, इसलिए गालिब की दकीका बयानी को फौरन समझ गए। मिर्जा गालिब कुछ देर खामोश रहे। गालिबन उनको इस बात से बहुत कुफत हुई थी कि मुफ्ती साहब उन पर एक एहसान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, हजरत आप खामोश क्यों हो गए? जी कोई खास बात नहीं है, कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, वरना क्या बात की नहीं आती। आपको बातें करना तो माशाअल्लाह आती हैं। गालिब ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन बनाना नहीं आती। मुफ्ती सदरुद्दीन मुस्कुराए, अब आप जा सकते हैं। मिर्जा गालिब ने मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया। आज आपने दोस्ती के तमसुक पर मोहर लगा दी, जब तक जिंदा हूं बंदा हूं। मुफ्ती सदरुद्दीन ने उन्हें कहा, अब आप तशरीफ ले जाइए, पर ख्याल रहे कि रोज रोज ज़रे डिग्री मैं अदा नहीं कर सकता, आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब थोड़ी देर के लिए सोच में गर्क हो गए। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? मिर्जा गालिब चौंक कर बोले, जी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, शायद कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि मौत का एक दिन का है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको रात भर नींद नहीं आती? मिर्जा गालिब ने मुस्कुराकर कहा, किसी खुश नसीब को ही आती होगी। मुफ्ती साहब ने कहा, आप शायरी छोड़िए, बस आइंदा एहतियात रहे। मिर्जा गालिब अपने अंग रखे की शिकने दुरुस्त करते हुए बोले, आपकी नसीहत पर चलकर साबित कदम रहने की खुदा से दुआ करूंगा। मुफ्ती साहब, मुफ्त की जहमत आपको हुई, नकदन सिवाय शुक्र है और क्या अदा कर सकता हूं। खैर खुदा आपको 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत मैं दूंगा। ये सुनकर मुफ्ती सदरुद्दीन जहर लब मुस्कुराए। आखिरत वाले में तो आपको शरीफ करना मुहाल है, दुनिया के 10 गुने में भी आपको 1 कौड़ी नहीं दूंगा। आप मैं खवारी कीजिए। मिर्जा गालिब हंसे, मैं खवारी कैसी मुफ्ती साहब, महसे गरज निशात है, किस रूसिया को एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। और ये शेर सुनाकर मिर्जा गालिब अदालत के कमरे से बाहर चले गए। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।